ये हम सबसे पहले देखते हैं कि अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 2 है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी। ठीक, आप लोग अच्छे तरह से देख सकते हैं। परीक्षा 24 की है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024। पूर्णांक है आपका 75 नंबर और समय 3 घंटा। ठीक है, आप इसे आप देख सकते हैं, जनरली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। अब इसके बाद अब हम आते हैं सभी निर्देशों को, कौन कौन सा इसमें निर्देश दिया गया है, इन निर्देशों को हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक ना, अब देखिए हम ए और बी 2 सेट लेके आ रहे हैं, दोनों सेटों को आप जबरदस्त तैयार कर लीजिए, इसी से आपका पेपर आएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। ठीक है, अब इसे क्या है कि ए सेट और बी सेट दोनों सेट हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे, दोनों को आप अच्छे तरह से रेडी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम फाइनली आते हैं अपने निर्देश पर। देखिए निर्देश में क्या क्या लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आप इसे पढ़ ही लीजिए क्योंकि आपके जानकारी के लिए ही दिया गया रहता है। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है निर्देश, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होता है। सबसे पहले ऊपर से ही पढ़ते हैं। देखिए समय है 3 घंटे, पूर्णांक है आपका 75 अंक। ठीक है, क्योंकि हम सारा चीज़ ऊपर से बता रहे हैं। इसके बाद है आपका निर्देश। ठीक ना, इसके बाद निर्देश में देखेंगे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ये तो सब में रहेगा ही। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कुल 30 अंक रहेंगे, वस्तुनिष्ठ रहेंगे यानी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, इसमें कुल 30 अंक रहेंगे। ठीक ना, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 1 क्वेश्चन 1 नंबर। ठीक ना, इस प्रकार का इसमें फार्मूला है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। ठीक, 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगे। ठीक ना, 21 से 23 कुल 3 प्रश्न होंगे और 4 अंक के होंगे। और अंतिम जो पॉइंट है, अभ्यास और शिक्षा उद्देश्य के लिए इसकी असली पेपर से कोई समानता नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया गया। ठीक ना, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर के लिखिए। प्रश्न क्रमांक है हिंदी के पद साहित्य का दूसरा काल कौन है, ये होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। हिंदी के पद साहित्य का दूसरा काल कौन है, इसका होता है ऑप्शन बी भक्ति काल। ठीक ना, तो आप क्या लगाएंगे, भक्ति काल लगाएंगे। सेकेंड नंबर है सूरदास के पद में भाषा है, सूरदास जो पद लिखते हैं उसमें कौन सी भाषा से लिखते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, ब्रज भाषा। ठीक है, कौन सा होगा, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वो ब्रज भाषा में ही लिखते हैं। ठीक ना, इसमें हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। फिर हो जाएगा रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा की आचार्य की थी। अच्छा, इसमें पूछा गया रसात्मक वाक्यम काव्यम किसने दिया था परिभाषा, ये हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ होगा। ठीक ना, आचार्य विश्वनाथ ने इसकी परिभाषा दिया था कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, तो अद्भुत है, रौद्र है, भयानक है, वीर है। देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट है। ठीक ना, तो अद्भुत होता है, रौद्र होता है, भयानक होता है, वीर, तो वीर उत्साह का हो गया, भयानक भय का हो गया, रौद्र क्रोध का हो गया और अद्भुत विस्मय का हो गया। ठीक ना, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें, तो ये जो जुगुप्सा रस है वो किसका होगा, देख सकते हैं आप, विस्मय का होगा, किसमें होगा। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ तो है यहाँ पे। कैप्टन नाम था, कैप्टन किसका नाम था, पानी वाले का, सैनिक का, हवलदार का, चश्मे वाले का। तो चश्मे वाले को क्या थे कहानी में, कैप्टन नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, कैसा है, एकांकी है, निबंध है, कहानी है, संस्मरण है, तो क्या है ये, आप देख सकते हैं किताब का ही कैसा है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है, आपकी कहानी है। ठीक ना, अब इसे सभी लोग परीक्षा अध्ययन में आप इसे क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हो गया 1 से 6 नंबर। प्रश्न क्रमांक 2 में है खाली स्थान भरिए। सूर्य की भक्ति भाव की थी, सूर्य की भक्ति डैश डैश किस भाव की थी, तो किसकी थी, आप देख सकते हैं। ठीक ना, शाक्य भाव की थी। नेताजी की मूर्ति डैश डैश कपड़ों में थी, किसके कपड़ों में थी, किसमें थी, फौजी कपड़ों में थी। किसमें थी, नेताजी की मूर्ति डैश डैश फौजी की कपड़ों में थी। अजय का जन्म हुआ था, अजय का जन्म डैश डैश में हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा, 7 मार्च
1911, ठीक ना। छंद डैश डैश के होते हैं, यानी छंद के प्रकार लिखा है। छंद डैश डैश प्रकार के होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं कि मात्रिक होता है, वर्णिक होता है, ठीक ना। पहला हो जाएगा मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्रा गणना, वर्णिक छंद में वर्ण गणना, ठीक ना। छंद 2 प्रकार के हो गए। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है, अब देख सकते हैं, तो लगता है आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक ना। तो हाँ, आ गया। आम की फसल में कभी कभी खूब डैश डैश आती है तो आंधी हो जाएगा, ठीक ना। फिर होता है कविता के रचना विधा को कहते हैं। कविता के रचना विधा को डैश डैश कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, छंद हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रश्न क्रमांक 2 भी खाली स्थान की पूर्ति वाला भी आपका रेडी हो गया, ठीक ना। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है आपका लखनवी अंदाज। इसमें क्या है, जोड़ी मिलाना है आपको, ठीक ना। लखनवी अंदाज में किसको जोड़ी मिलाएंगे आप, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, ठीक ना, थोड़ा इसको सेटअप करने दीजिए। इसमें क्या होगा, अब्बू गन्नू दारी, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद है, आप इसे देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। हम लिख दे रहे हैं, इसे नंबर लिख दे रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से आपका जो है फर्स्ट वाला 2 नंबर हो गया और तीसरा नंबर लिखा आ गया। रामपेश बेनीपुरी कौन से नंबर का है, 5वें नंबर को। स्वयं प्रकाश किसका हो जाएगा, 6वें नंबर का हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि बार बार इधर उधर पलट रहे हैं तो ये नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर है प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 4 जो है आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त सरल मिश्रित, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 2 इसी में है, सूरदास भक्तिकाल की किस शाखा के कवि हैं। सूरदास जी भक्तिकाल किस शाखा कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कृष्ण जी, ठीक है। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, इसके बाद है आपका 3 नंबर, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। नेताजी की जो मूर्ति थी वो संगमरमर से बनी थी। किससे बनी थी, संगमरमर से बनी थी, ठीक ना। तो अब इससे क्या लगा लेंगे, संगमरमर लगा लेंगे। भोलेनाथ का असली नाम क्या था, और भोलेनाथ का असली नाम जो था वो तारकेश्वर नाथ था, ठीक, क्या था, तारकेश्वर, ठीक है। अब इसे लिखेंगे तारकेश्वर। फिर करुणा रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। समास के भेद क्या है, 6 हो गए, ठीक है। समास का स्थायी भाव कितने हो गए, समास के भेद कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 4 का भी सभी देख सकते हैं, ठीक ना। सत्य असत आप इसे छांट सकते हैं। प्रश्न क्रमांक क्रिया के वर्तमान काल में होने का पता चलता है, ये बात सत्य है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, सत्य लगाएंगे, ठीक ना। फिर है अगला क्वेश्चन भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नाटक गद्य की विधा है, तो नाटक गद्य की विधा है, ये भी बात आपका सत्य है, ठीक ना। रस के 7 अंग होते हैं, ये बात असत्य है, क्योंकि रस के 4 अंग स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक ना। रामचरितमानस महाकाव्य है तो भी सही है, ठीक। फिर क्या है, मात्रिक छंदों में मात्रिक छंद में वर्णों गणना होती नहीं, मात्रिक, ये गलत है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। 1 अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, ये भी गलत है, क्योंकि 1 अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। तो ये एकांकी वाला 2022, 23, 24 में 3 साल लगातार आ रहा है, तो आप एकांकी वाले को बहुत अच्छे तरह से, विधिवत तरह से आप इसे देख लीजिए, और आप हमारे चैनल में बने रहिए। अब हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास क्या करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना है, और हमारे वीडियो में इसी तरह से बने रहिए, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा हो गया आपका, और अर्धवार्षिक परीक्षा है, प्री बोर्ड परीक्षा है, प्री बोर्ड के बाद फिर आपका मेन एग्जाम है। मेन एग्जाम तक हमारे चैनल पर आप बने रहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत सहायता मिलेगा, आप अपने रिजल्ट को अच्छा बना सकते हैं। तो धन्यवाद।